नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। बड़ी खबर सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड से आ रही है, जहां 4 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि इन अपराधियों के पास से 6 मोटरसाइकिल, 4 कट्टे, हथियार, चाकू इत्यादि बरामद हुए हैं और एक बैंक की चाबी का गुच्छा भी बरामद हुआ है। इसके पहले आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मुकडेरा वीआईपी चिमनी के समीप आरबीएल बैंक के मैनेजर से 50,000 की लूट हुई थी। पुलिस थाना अध्यक्ष रिविलगंज के ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में पुलिस सक्रिय थी और इन अपराधियों की तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि सिंगर टोला अंडर बाईपास के नीचे बैठकर ये अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और इन चारों अपराधियों को दबोच लिया। अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं, चाकू छुरे इत्यादि भी मिले हैं और पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर छपरा शहर के समीप चंचौड़ा से आ रही है। जी हां, चंचौड़ा बाजार पर एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ ननिहाल आया था और बाजार पर लिट्टी खाने के जाने के क्रम में एक अंधाधुंध ट्रक सवार ने उनकी साइकिल में ठोकर मार दी, जिससे बच्चा मौके पर ही गिर गया और ट्रक से कुचलकर उसकी मौत हो गई। पिता हल्के रूप से जख्मी हुए थे, लेकिन बच्चे की मौत पर कोहराम मच गया है। आए दिन छपरा में ऐसी घटनाएं होती रह रही हैं और ओवरलोडिंग करते हुए ट्रक पुलिस की गिरफ्त से बचने की चाहत में लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं अगली घटना बड़ी घटना है, जिसमें गोल्डनगंज स्टेशन पर 3 लोगों के कट के मरने की खबर आ रही है। जी हां, छपरा सोनपुर रेलवे खंड के गोल्डनगंज स्टेशन पर अहले सुबह एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ और अपने 4 वर्ष के बच्चे के साथ ट्रैक पार कर रहा था। उसी समय सद्भावना एक्सप्रेस तेज गति से आई और तीनों के तीनों जो लोग थे वो नहीं बच पाए और कट गए। बताया जाता है कि डोरीगंज थाना के रामदेव ग्राम के ये निवासी थे और तीनों की दुखद मौत हो गई। घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां पर पहुंची है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। भले ही सारण जिले की पुलिस कितने भी दावे करती हो, लेकिन अपराधियों को अपराध रोकने में वो नाकाम रह रही है। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि छपरा में हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में ही एक घटना सामने आई है, जिसमें तरैया थाना क्षेत्र के उसरी गांव के मोहम्मद अलाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद हसनैन की चाकू गोद कर कुछ अपराधियों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हसनैन के घर के बगल में पड़ोसी गांव में गोपालगंज से बारात आई थी, जहां बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने के क्रम में कुछ युवकों से उसका विवाद हुआ और वहीं कुछ युवकों ने उसे ताबड़तोड़ चाकू मार दिया, जिसके कारण उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है। और पुलिस हर बार ऐसा ही करती है, पोस्टमार्टम ही करती है, अपराधियों को पकड़ने में विफल रहती है। ऐसा ही एक मामला और है, जिसमें डेरनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर डी गांव के सोनू कुमार की कुछ युवकों ने, कुछ अपराधियों ने कहे अपराधी तत्वों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सोनू कुमार पारसनाथ राय के पुत्र थे और गांव में ही चौक के पास कुछ युवकों से उनका कहासुनी हो गया, कुछ विवाद बढ़ गया, जिसमें युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में भी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है और अपराधी बेफिक्र घूम रहे हैं किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए। छपरा में ऐसा नज़ारा पहला नहीं है। छपरा में यानी सारण जिले में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और आम कहासुनी में, मामूली विवाद में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बड़ी खबर छपरा सदर अस्पताल से आ रही है। यूं तो छपरा सदर अस्पताल यूं ही नामचीन रहता है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं करता। चिकित्सक लापरवाही बरतते रहते हैं, कंपाउंडर इधर उधर घूमते रहते हैं और दवा भी अलबेले ढंग से लोगों को मिलती रहती है। हालांकि तेजस्वी यादव के एक्शन में आने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम आज छपरा में आई और उन्होंने छपरा सदर अस्पताल का जायजा लिया। छपरा सदर अस्पताल के अलग अलग वार्डों में जाकर उन्होंने लोगों से हालचाल पूछा और किस तरह की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं, इसकी जानकारी ली। हालांकि ये एक दिखावा ही था, ये नाम मात्र की एक प्रक्रिया थी जो हमेशा होती रहती है। अक्सर डीएम भी आते हैं, अक्सर कई तरह की टीमें आती हैं, लेकिन लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं छपरा सदर अस्पताल में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। उधर पूरा छपरा शहर कल जाम से परेशान रहा। जाम से हलकान लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इधर उधर के जुगाड़ लगाते फिरे। ऐसा ही जुगाड़ देखने को मिला जब गर्ल्स स्कूल की दीवार को तोड़कर लोग वहां से बाईपास करने लगे और जाम से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने
ढूंढने लगे। हालांकि ये रोज़मर्रा की समस्या है और इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता, और प्रशासन दे भी तो कितना ध्यान दे, आखिर ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी तो करते नहीं हैं और परेशान आम आदमी होता है। अगली खबर छपरा सदर अस्पताल से ही आ रही है, जहां अपने पोते का इलाज कराने पहुंचे नगरा थाना क्षेत्र के निवासी इम्तियाज अली का मोबाइल एक लफंगा लेकर रफू चक्कर हो गया। जैसे ही इम्तियाज अली अस्पताल में अपने पोते को दिखाने के लिए आए, तभी उनसे अलग अलग तरह की बातें करते हुए वो उन्हें बरगला कर उनका मोबाइल लेकर भाग गया। अब छपरा सदर अस्पताल में अगर आप आते हैं तो अपने इलाज के लिए आप सतर्क होकर आएँ, आपका सामान भी चोरी हो सकता है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। एक विदेशी टूरिस्ट भी आया था कोरोना के समय और उसका भी कई सामान गायब हो गया था। ऐसे ही ये घटना गांधी चौक के समीप भी घटी थी। एक व्यक्ति डोरीगंज से आ रहे थे और उनसे भी एक लफंगे ने मोबाइल छीनकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस का साइबर सेल जो है काम कर रहा है और लोगों के छीने हुए मोबाइल को ट्रैक करके वो पहुंचा रहा है। अभी कल ही कई लोगों को उनके मोबाइल और साइबर सेल से ट्रैक करके उनके पास पहुंचाए गए। पुलिस इस मामले में तत्पर है, काम कर रही है, लेकिन लफंगों और चोर उचक्कों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। परसों रात को गरखा थाना क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया, जहां रात के 2 बजे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया और जब गांव वालों ने उसे पकड़ा तो वो उनसे हाथ छुड़ाकर कुएं में कूद पड़ा। अब प्रेमी को कुएं से निकालने की मशक्कत होने लगी और कुएं से निकालकर प्रेमी और प्रेमिका का विवाह करा दिया गया। जी हाँ, प्रेमी छपरा के तेलपा का निवासी है और प्रेमिका गड़खा की रहने वाली है। रात को जब वो पहुंचा 2 बजे तो अचानक शोरगुल होने पर लोगों ने उसका पीछा किया, तभी वो कुएं में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए। रात भर ठंड में तड़पने के बाद सुबह गांव वालों ने उसे बाहर निकाला और हिंदू रीति रिवाज से प्रेमी और प्रेमिका की शादी करा दी। ऐसी ही घटनाएं देखने के लिए लगातार बनी रहिए बड़ी खबर में। अभी तक के लिए इतना ही। मैं दिवाकर मिश्रा, धन्यवाद।